ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो इधर अगर आप देखोगे तो मैं इंट्राडे के लिए कुछ कुछ स्टॉक्स में बताता रहता हूँ कि नेक्स्ट डे हम कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बजाज फाइनेंस था कि स्टीव चैनल में चल रहा है, फिर एम पैटर्न बना के अब सेलिंग होएगी कल के दिन में, तो इस तरीके से। या फिर डॉक्टर रेडी कुछ कॉन्फिडेंट लग रहा है एक बेरिश मार्केट में भी, तो वी कैन गो फॉर अ बाइंग लेवल। या फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे LNT की कुछ रैली एग्जॉस्टेड लग रही है, उसके बाद सेलिंग आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो फिर आजकल लेकिन क्या हो रहा है कि पहले तो हमारे टारगेट बड़े अच्छे से हिट हो जाते थे, आजकल क्या हो रहा है एंट्री ही नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे भी देखोगे नो एंट्री टारगेट मिल जाते हैं, और कई बार क्या हो रहा है कि सिर्फ फर्स्ट 1 या 2 मिनट्स के अंदर ही टारगेट अचीव हो रहा है, राइट। तो मतलब ऐसा कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडिंग करने की जो चीज़ रहती है, जैसे मान लीजिए आप सुबह 8 बजे उठ के तैयार हो के नहा धो के अगर आप बैठते हो ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आजकल एंट्रीज नहीं मिल रही है, राइट। मार्केट क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे थोड़े गैप्स की फॉर्म में काफ़ी मूव कर रही है। पहले क्या होता था, थोड़ा गैप्स होते थे, लेकिन इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छे ऊपर नीचे की तरफ मोमेंटम होते थे। अभी आजकल आप देखोगे कि यहाँ पे गैप हो गया, फिर छोटी सी कैंडल बन गई, गैप बन गया, छोटी सी कैंडल बन गई, फिर से डोजी बन गई, फिर से डोजी बन गई, यहाँ पे 2 दिन फिर डोजी, फिर से 2 दिन डोजी, अब यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल। तो मतलब अगर आप देखोगे मार्केट मतलब प्रॉपर ओवरऑल गई गई तो कहीं पे भी नहीं है, एंड वहीं पे बस घूमे जा रही है। पहले क्या होता था, एटलीस्ट थोड़े मोमेंटम होते थे इंट्राडे में, ऊपर नीचे वॉलेटाइल चीज़ रहती थी, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर भी। ये अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी तो निफ्टी का मैं लगा रखा था, अगर आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखोगे तो सिमिलर सिनेरियो भी वहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो मतलब ऐसा अगर आप देखोगे कि गैप्स की फॉर्म में मार्केट थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहा है बजाय कि इंट्राडे में, तो हम इंट्राडे में वो मोमेंटम कैप्चर कर नहीं पा रहे हैं, राइट। तो फिर अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कुछ एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि जनरली मान लो हमने ये 3 स्टॉक सेलेक्ट करे, मान लीजिए एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने 3 स्टॉक सेलेक्ट करें, लेकिन अगले दिन क्या होता है, या तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद वो अपना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल ही बन जाता है, ना वो हाई को ब्रेक कर रहा है ना वो लो को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आपके लिए वो एंट्री लेना मुश्किल नहीं है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि हम इंट्राडे इस तरीके से करते हैं टेलीग्राम पे। तो फिर उसमें अब एंट्री मिल नहीं रही है, राइट। मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है। तो आपको एक और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप सिर्फ खाली ना बैठे रहो, राइट। दैट्स द मेन पॉइंट, कि एटलीस्ट आप एक ट्रेड लेने लायक रहो, क्योंकि हर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करता नहीं है। तो फिर देखो आजकल अगर आप ऑप्शंस में करोगे ना, तो ये वाली जो मार्केट है काफ़ी अच्छी मार्केट है इस केस के लिए। जैसे कैलेंडर्स अगर आप बना सकते हो, इस तरीके के कैलेंडर्स जो होते हैं, या तो वीकली या फिर बाई वीकली कैलेंडर्स जो भी है वो आप बना सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छा ये चल रहे हैं। लेकिन इंट्राडे डायरेक्शन अगर आप पकड़ने जाओगे तो एसएल काफ़ी हिट होंगे, क्योंकि मोमेंटम आजकल है नहीं, और जो स्पाइक्स आ रही हैं उसमें प्रीमियम से आपका एसएल ही हिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर फ्री ट्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अब सेंसेक्स और फिन निफ्टी, या फिर जैसे अब बैंक एक्स की एक्सपायरी हो गई, मिड कैप की हो गई, तो इसमें 2-2 रुपये के ऑप्शन जो है 20-30 रुपये जाके फिर वापस से 0 पे ही बंद हो रहे हैं। तो राइट, इस तरीके की वॉलीटिलिटी काफ़ी हाई है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ही ट्रेड करो। उसके बाद जब धीरे धीरे वॉल्यूम्स आ जाएंगी सेंसेक्स एंड मिड कैप एंड बैंक एक्स में, तब आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कुछ नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे। अब हमारा जो मेन एजेंडा है, ये वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ आप तभी यूज़ करना जब आपने जो 3-4 स्टॉक्स, या फिर जो 3-4 स्टॉक्स मैंने मेंशन करे होते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आपने जो अपने फिल्टर आउट किए हुए हैं, वो अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद हाई या लो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो हम ये स्ट्रैटेजी उसके अंदर डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, 9 बजे मार्केट खुलती है, 9 बजे मार्केट का वो ऑर्डर मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, 9:08 पे ऑर्डर मैचिंग ओवर हो जाती है, राइट। तो आपको 9:08 पे देखना है कि आपके कौन से स्टॉक, जैसे मान लीजिए आपने 4-5 स्टॉक सेलेक्ट किए थे, उसके अंदर से मान लीजिए सारे के सारे या तो बड़ा गैप अप खुले या फिर बड़े गैप डाउन खुले। बड़ा गैप अप या गैप डाउन मतलब 0.5% से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे 0.5% से ज़्यादा खुला है तो फिर मतलब आप उनमें आज ट्रेड नहीं लेने वाले हो, ठीक है, एज़ पर आवर स्ट्रैटेजी। तो फिर अब हम कुछ और स्टॉक्स को देखेंगे। तो आप यहाँ पे फायर्स में चले जाना एंड यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे क्लिक कर देना। अभी ये वाला डेटा यूज़फुल नहीं है, मैं आपको बस जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप इसमें देखोगे कि टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स कौन है एट एज ऑफ 9:08। तो 9:08 तक जितने भी टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स होंगे, वो इसमें फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ नाम आएंगे, जैसे यहाँ पे आईटीसी, टाटा स्टील एंड डिविस लैब आया है। तो यहाँ पे अगर मैं आईटीसी पे क्लिक करता हूँ
तो इसमें अगर आप देखोगे अभी तो ये तो इंट्राडे का मोमेंटम भी दिखा सकता है, राइट, कि गैप अप खुला है या गैप डाउन खुला है। हमें गैप अप्स और गैप डाउन से ही मतलब है, जो सबसे ज़्यादा गैप अप खुला है या फिर सबसे ज़्यादा गैप डाउन खुला है एज ऑफ 9:08, राइट। थोड़ा नेट शायद स्लो चल रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश इसको कर देता हूँ तो आपके लिए भी थोड़ी आसानी रहेगी। ओके तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज चेंज पे अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद से आपके नए स्टॉक्स यहाँ पे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आईटीसी जो था वो काफ़ी गैप डाउन यहाँ पे खुला था। तो गैप डाउन जैसे ही कोई बड़ा गैप डाउन अगर आपको दिखता है तो आप क्या कर लोगे, 5 मिनट्स के चार्ट पे चले जाओगे, राइट। 5 मिनट्स के चार्ट पे जैसे ही आपने खोला, यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल पहले बंद होने देना। 9:15 से 9:20 तक आपको कुछ नहीं करना है, बस एक 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपको वेट करना है कि कब वो इसका हाई या लो ब्रेक करेगा, राइट। अगर मान लीजिए ट्रेंड जो है अपसाइड का है तो फिर अब वो डिपेंड करता है। मैं आपको जैसे अब डेली चार्ट पे यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल फेल हुआ है एक तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे बस आपको एक थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल था तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया पहले फेक करके, अब ये नीचे की तरफ आया है। तो मतलब कि यहाँ पे भी ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक करा है, एक फेक ब्रेकआउट है, तो मतलब थोड़ा टेंडेंसी जो है नेगेटिव साइड की है एंड इनफैक्ट वो गैप डाउन भी खुला था, राइट। तो जैसे ही गैप डाउन खुलेगा 5 मिनट्स आपको वेट करना है। 5 मिनट्स का जैसे ही मान लीजिए रेड कैंडल बनती है तो फिर हम उसके लो ब्रेक करने का वेट करेंगे। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो लेटेस्ट स्विंग हाई पे और यहाँ पे फिर 1:2 का आपका यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है। लेट्स सी कोई और स्टॉक देख लेते हैं, लेट्स से टाटा स्टील। तो उस टाइम पे भी ये सारे के सारे जो स्टॉक्स आप फिल्टर आउट करेंगे, टॉप गेनर्स है टॉप लूजर्स जो होंगे, तो टॉप के 3 गेनर्स और टॉप के 3 लूजर्स, उन्हीं के अंदर आपको बस ट्रेड लेना है। तो जैसे ही वो हो जाएंगे उसके बाद हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुला है, इनफैक्ट ये तो कल के डे के रेंज के अंदर ही खुला है। तो मतलब कि ये वाला स्टॉक कोई खास मोमेंटम करेगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे लो है एंड ये प्रीवियस डे हाई है। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर हमें वैसे भी कोई ट्रेड मिलने नहीं वाला है जब तक कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक ना हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसका जब लो ब्रेक होता है तो फिर हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया, 11 बज के मतलब समथिंग अराउंड लगभग 11:30 के आसपास इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो अगर आप उस उतने टाइम तक स्क्रीन पे बैठते हो तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, वरना आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रेडेबल रहा होगा उस दिन। तो ये भी हमने इग्नोर ही करा, सिर्फ आईटीसी में अभी ट्रेड मिला है। लास्ट एक हम देख लेते हैं डीवी स्लैब के अंदर, ये भी थोड़ी फ्लैट ओपनिंग सी ही है, तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑल्दो ये मूव बाद में करा है कि इसने 2.5% का मूवमेंट डाउन साइड दिया है, लेकिन जब ये खुला था उस टाइम तो इसने बस कोई छोटा सा ही ओपनिंग करी होगी, 0.25 या 0.5% से कम का ही ये गैप डाउन रहा होगा, राइट। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं टॉप गेनर्स के आसपास में, तो ये भी कुछ गैप अप या गैप डाउन खुले रहे होंगे। तो यहाँ पे आप कोटक बैंक को देखोगे, थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे खुला था, लेकिन कोई खास गैप डाउन नहीं था। अब देखो खास और जो कम खास होते हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये जैसे यहाँ पे इसका हाई है और ये पुरानी कैंडल्स के कंपैरिजन में आपको देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा ये गैप अप या गैप डाउन खुला है। एक रूल ऑफ थंब होता है कि 0.5% का आप इसमें देख सकते हो, तो वो एक आइडल के सिनेरियो रहेगा। तो कोटक में तो हमें लास्ट डे को ट्रेड मिला नहीं है। इंडसइंड बैंक के अंदर एक बार हम देख लेते हैं, तो ये भी थोड़ा फ्लैट ही ओपनिंग खुला था, बाकी डे हाई ये पहुंच गया था, राइट। तो आपको इंडिविजुअली आप सारे स्टॉक्स को अगर आप फिल्टर आउट करके देखते रहोगे तो कोई ना कोई आपको स्टॉक ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुला था उसके बाद। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, राइट, तो जैसे यहाँ पे अगर आप इसमें ट्रेड करते तो फिर ये क्या था, वैसे तो प्रीवियस डे की रेंज के पास ही खुला है नेगेटिव साइड पे, लेकिन इसने क्या करा, फिर यहाँ पे एक एसएल हिट करके फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। तो राइट, तो ये भी हमारी स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहा था, लेकिन इसने क्या करा, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। तो ऐसे ही आपके स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, वो तो हम मान के चलते ही हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा परफेक्टली आप इसमें सही रहोगे, लेकिन जो गैप अप या गैप डाउन का केस रहेंगे उसके अंदर आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आपने 4-5 स्टॉक्स फिल्टर आउट करे, उसके बाद जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे देता हूँ 3 या 4 स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, वहाँ पे आप 4 या 5 स्टॉक्स जो भी हैं तो उसको फिल्टर आउट कर लोगे। अगर वो 0.5% से ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल रहे हैं तो आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा। एंड फिर जो नए स्टॉक्स होंगे टॉप गेनर या टॉप लूजर्स, आप यहाँ पे आ जाओगे, परसेंटेज चेंज पे क्लिक करोगे, उस टाइम जो टॉप 3 गेनर्स होंगे और टॉप 3 लूजर्स होंगे उन पर क्लिक करके आप देखोगे कि फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर आप ट्रेंड चल रहे हैं और उसके अंदर गैप डाउन खुलने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो 5 मिनट्स के लो को ब्रेक करते ही आप उसको सेल कर दोगे, राइट। अगर मान लीजिए इस साइड कैंडल बन के कुछ ब्रेक करता है तो फिर इन साइड कैंडल का जो हाई रहेगा वहाँ
वहाँ पे स्विंग हाई पे आप उसको एसएल कर दोगे, राइट। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है पहली 5 मिनट्स की, तो आप उस स्टॉक को भी इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं, राइट, तो उसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हैज़ मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ गैप्स, राइट। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बस एक फिर ऑप्शंस का ही ऑप्शन वो आ जाता है कि आप उसके अंदर कैलेंडर स्प्रेड बनाओ या फिर डायरेक्शन कुछ प्ले आउट करो। तो इसी तरीके से अब रहने वाला है। मार्केट जो है चेंज हो चुका है गाइस, पहले जैसे था उस तरीके से अब रहेगा नहीं, लेकिन अभी भी क्या है, नई तरीके से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसा हम पहले बनाते थे, अगर आप सेम चीज़ करते रहोगे तो वो डेफिनेटली इट वॉन्ट वर्क इन द लॉन्गर टर्म। एंड या फिर मान लीजिए कुछ नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर अगर एक गैप अप यहाँ पे खुल जाता है, राइट, एंड उसके बाद अगर प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करता है, तो फिर आप उसमें भी बाइंग की ट्रेड ले सकते हो। या फिर अगर नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर भी बिल्कुल गैप डाउन खुला एंड पहले फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो है हैमर बन गई, तो फिर आप उसको 5 मिनट्स के ब्रेकआउट पे उसको ट्रेड कर सकते हो एंड एक छोटा सा एसएल यहाँ पे रहेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से नीचे नीचे आ रहा है, फिर एक गैप डाउन खुल के उसका जैसे हाई ब्रेक करा, उसको आप फिर ट्रेड ले सकते हो। तो ये ट्रेंड रिवर्सल्स के केस ज़्यादा बेटर रहेंगे। अगर आप डिपेंड करता है, मान लीजिए जैसे नेस्ले इंडिया का ही चार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस होता, तो अगर मार्केट 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर कहीं गैप अप खुलेगा, तो फर्स्ट नेगेटिव कैंडल पे मैं सेल करना पहले प्रेफर करूँगा, राइट। तो वो स्टॉक के मोमेंटम पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ट्रेड करने वाले हो, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हो, बट मेजरली आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप फ्लैट वाली ओपनिंग को ट्रेड करें पहले, एंड उसके बाद फिर गैप्स की मास्टरी करो, एंड धीरे धीरे फिर आप ऑप्शंस की तरफ भी शिफ्ट हो जाओगे, एंड देन योर रिस्क मैनेजमेंट वुड बी द की, राइट। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए कुछ और इंट्राडे स्ट्रैटेजी की वीडियो, राइट।